बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश था और वह बहुत अमीर था, जबकि छोटे भाई का नाम सुरेश था और वह गरीब था। रमेश के पास बड़ी हवेली, खेती बाड़ी और बहुत सारी संपत्ति थी, जबकि सुरेश अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में एक छोटा बालक आया। बालक के चेहरे पर मासूमियत और उसके कपड़े साधारण थे। वह भूखा और प्यासा दिख रहा था, लेकिन असल में वह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि भगवान गणेश थे, जो परीक्षा लेने आए थे। रमेश के दरवाजे पर दस्तक देते हुए, भैया, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? मैं बहुत भूखा हूँ। रमेश। गुस्से से, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा किसने? ये हवेली भीख मांगने वालों के लिए नहीं है। जाओ, कहीं और जाकर मांगो। रमेश ने छोटे बालक को बिना कुछ दिए भगा दिया। दुखी होकर वह बालक सुरेश के घर पहुंचा। सुरेश और उसकी पत्नी अपने घर के बाहर बैठे थे। गणेश जी सुरेश से, भैया, मैं भूखा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? सुरेश मुस्कुराते हुए, अरे, क्यों नहीं बेटा, हमारे पास थोड़ा सा ही खाना है, लेकिन तुम्हारे लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। सुरेश की पत्नी ममता से, तुम अंदर आओ, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। नरेशन। सुरेश और उसकी पत्नी ने छोटे बालक को खाना खिलाया, जो उन्होंने अपने हिस्से से निकाल कर दिया। वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और भोजन करने के बाद बोला, गणेश जी, आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान गणेश हूँ। आपको एक जादुई बर्तन दे रहा हूँ। इस बर्तन में जो भी आप डालेंगे वह कभी खत्म नहीं होगा। इससे आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। गणेश जी ने सुरेश को वह जादुई बर्तन दिया और अदृश्य हो गए। धीरे धीरे सुरेश का परिवार समृद्ध होने लगा। उनके पास अब खाने पीने की कमी नहीं थी और उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरने लगी। जब रमेश ने यह देखा तो उसे ईर्ष्या होने लगी। एक रात वह चोरी से सुरेश के घर आया और वह जादुई बर्तन चुरा लिया। रमेश हंसते हुए, अब मैं इस बर्तन से और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही रमेश ने उस बर्तन का इस्तेमाल किया, उसके सारे धन और संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगे। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। वह गरीब होता चला गया, जबकि सुरेश के पास जादुई बर्तन का आशीर्वाद था, जिससे उसकी समृद्धि बनी रही। अंत में रमेश ने अपनी गलती मानी और अपने छोटे भाई से माफी मांगी। रमेश रोते हुए, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। सुरेश उसे गले लगाते हुए, भैया, भगवान का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से मदद करते हैं। अब आओ, हम मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। रमेश ने अपनी गलती से सीख ली और दोनों भाई साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। गणेश जी का आशीर्वाद सुरेश के परिवार पर हमेशा बना रहा। सीख, सच्चे मन से किसी की मदद करने का फल भगवान खुद देते हैं और स्वार्थीपन और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।